आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपन ग्राफ मेटास के बारे में। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की, और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन करते करते उसमें मैंने यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन को भी टच किया। और उसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड पे लेके जाऊं तो यहाँ पर जो ब्रोकन लिंक फिक्सेस और रिडायरेक्शन है, इसका भी एक पार्ट रिडायरेक्शन प्लगइन को यूज करते हुए कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, मैंने उसको भी टच किया। आज हम लोग बात करेंगे ओपन ग्राफ मेटास के बारे में, जो बिल्कुल ये लास्ट टॉपिक आपके पास नजर आ रहा है, ओपन ग्राफ मेटास या ओजी मेटास। अगेन, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, यूआरएल क्रोनिकलाइजेशन एंड ब्रोकन लिंक फिक्सेस एंड रिडायरेक्शन हमने इसको टच किया था। ब्रोकन लिंक्स को कैसे ओवरकम करते हैं, अगर उसका कोई नया वर्जन है तो उस पर कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, इसको फर्दर भी हम लोग देखेंगे। अगर जब हम इस टॉपिक पे आएंगे इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आज जो बात कर रहा हूँ कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को स्किप करते हुए, क्योंकि इसके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी हुई है। आज हम बात करेंगे ओपन ग्राफ मेटाज या ओजी मेटाज, ये क्या चीज होते हैं। ये आपके सोशल मेटाज हैं जी। सोशल मेटाज क्या, जब आप फेसबुक के ऊपर कोई लिंक शेयर करते हो तो ऑटोमेटिकली एक इमेज, एक लाइक प्रीव्यू आता है जिसमें एक स्निपेट होता है, एक इमेज होता है, साथ टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन नजर आती है। और वो जो आपको नजर आ रही होती है, वो इमेज कौन सा नजर आए, वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ जो नजर आ रहा होता है, वो असल में आपके ओपन ग्राफ मेटास की वजह से कंट्रोल हो रहा होता है। आप अगर वहां पे चेंज करना चाहें, जो अपनी मर्जी से कुछ शो करवाना चाहते हो, तो उसको आप ओजी मेटास के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो कुछ वहां नजर आ रहा होता है वो भी ओजी मेटास के थ्रू ही नजर आ रहा होता है। तो हम लोग इसकी थोड़ी कन्फिग्रेशन करते हैं, ताकि हम अपनी मर्जी से अगर चीज़ों को चेंज करना हो या हमने ऑटोमेट करना हो, लाइक किसी भी पोस्ट का पेज का जो फीचर्ड इमेज है वो ऑटोमेटिकली उसको ओपन ग्राफ मेटास के तौर पे शो हो जाए। तो जो सोशल शेयरिंग करते हुए आपका लिंक्डइन पे, आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, डिफरेंट जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर सोशल शेयरिंग करते हुए जो आपकी इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो एक प्रीव्यू, एक स्निपेट शो होता है आपको, वो आपके ओजी मेटास कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कैसे होता है, हम वर्डप्रेस में इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यूज का एक बता देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं फेसबुक, ट्विटर ओपन करता हूँ, दो प्लेटफॉर्म्स। और हम लोग अगर अभी जो हम लोगों ने पोस्ट बनाई थी, मैं उस पर जाऊँ और उस पोस्ट को ओपन करूँ, उसमें हमने फीचर्ड इमेज भी लगाया था। मैं उसको आपको शेयर करके दिखाता हूँ उसके लिए क्या शो हो रहा है फेसबुक में, ट्विटर में, जब उस लिंक को शेयर किया जा रहा है तो आपको आपके सामने क्या नजर आता है। ये हमारी पोस्ट है, मैं इस पे व्यू पे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आपके पास इसका लिंक आ गया। आप इस लिंक को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद फेसबुक पे आ जाएं और फेसबुक पे आप नई पोस्ट क्रिएट करें। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और आके ये जो मेरी नई पोस्ट है क्रिएट करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ उस पर। किसी पेज पे करें, किसी ग्रुप में करें, कहीं पे भी करें, सेम वे से आपका ये शो होगा। मैं यहाँ पे आया, क्रिएट पोस्ट में मैंने क्लिक किया, ये आपके पास पोस्ट राइटिंग के लिए आ गया। यहाँ पे आप कॉपी करें, पेस्ट करें। पेस्ट करें आप अपने अपने जो लिंक कॉपी किया था। ये देखो ऑटोमेटिकली एक प्रीव्यू फैच होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपके पास फाइनलाइज होके एक इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इस तरह की चीजें नजर आएंगी। तो ये देखें, ये इमेज नजर आ रहा है, उसके नीचे ये मुझे लिंक नजर आ रहा है, टाइटल नजर आ रहा है। इसी तरह मैं ट्विटर पे करूंगा, ट्विटर भी ऑटो फैच करेगा आपका कोई ना कोई लिंक। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये जो प्रीव्यू बना आ रहा है बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर है। अगर ये ठीक ना होता, इमेज बिल्कुल ब्लैंक होता, इमेज होता ही ना। समटाइम ऐसा होता है कि इमेज एक साइड पे छोटा सा आ रहा होता है और साथ उसके टाइटल वगैरह आ रहा होता है, या टाइटल अगर आपका बड़ा मैसी सा आ रहा होगा, या आपकी जो लिंक है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा होगा। किसी किस्म का भी यहाँ पे इशू आएगा तो वो आपका जो स्निपेट है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो जब आप उसे शेयर करेंगे तो वो इतना लाइक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। और यू नो कि सोशल मीडिया के अंदर शेयरिंग करते हुए इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। आप क्या शो करवाना चाहते हैं, क्या इमेज हो, क्या टाइटल हो, क्या डिस्क्रिप्शन हो, ये सब कुछ कैसे आपके सामने शो हो, आपने कंट्रोल जो करना है वो ओपन ग्राफ मेटास के थ्रू कंट्रोल करना है। वर्डप्रेस के अंदर क्या है कि अगेन थैंक्स टू यूज के थ्रू ये चीज भी कंट्रोल हो रही है। अगर आप यहाँ पे यूज में आए, ऐसे यूज में, और यहाँ पे जर्नल, सर्च अपीयरेंस और सोशल सेटिंग के अंदर चले जाएं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सेटिंग हुई हुई है। सेटिंग क्या हुई हुई है कि आपकी जो पोस्ट का फीचर्ड इमेज है ना, वो आपका शो हो रहा है सोशल मीडिया में, कहीं पे भी सोशल चैनल्स के ऊपर शेयर करते हुए। और इमेज कौन सा शो हो रहा है, ये फीचर्ड इमेज, जो आपने मेन इमेज, फीचर्ड इमेज अपनी पोस्ट का लगाया था, वो वाला इमेज आपका ऑटोमेटिकली आपके स्निपेट के अंदर आ रहा है। और ये जो टाइटल है, जो हम लोगों ने पोस्ट का मेन टाइटल रखा था, ये वो टाइटल शो हो रहा है आपको। तो यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर सब कुछ प्रीव्यू आ रहा है। तो ऑलरेडी हमारा जो सेटिंग है वो अनेबल हुई हुई है। अगर ये ना होती तो हमें सोचना पड़ना था, देखना पड़ना था। यूज के थ्रू हम लोग इस चीजों को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं एसईओ में सोशल में आया हूँ, तो सोशल में जब आप आएंगे यहाँ सबसे पहले वो कह रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सोशल प्रोफाइल्स आप ऐड करें, तो यहाँ पे आपकी जो सोशल लिंक्स होंगे, सोशल प्लेटफॉर्म्स जहाँ जहाँ पे अकाउंट होगा आप वो ऐड करेंगे। उसके बाद ये फेसबुक का सेक्शन आ रहा है, फेसबुक में लिखा हुआ आ रहा है ऐड ओपन ग्राफ मेटास डाटा फेसबुक के लिए। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका फीचर्ड इमेज है वो ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है, तो हमारी जो मेन जनरल सेटिंग्स है वो तो हुई ही है। हमें यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो हमें वर्डप्रेस के अंदर ज्यादा काम इसमें नहीं करना पड़ना, जो करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेन चीज जो हमें यहाँ पे अब करनी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ पे आपके पास एनेबल्ड है ऑलरेडी फेसबुक सेटिंग, और इसमें हमारा फीचर्ड इमेज जो पिक हो रहा है वो सब कुछ ठीक आ रहा है, और मेटास वगैरह जो है हमारे जो यूज के मेटास होंगे, जो हमने किसी पोस्ट के नीचे ऐड किए होंगे, वही मेटास हमारे पिक हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज करने वाली है ना साइट वाइड, वो क्या चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिफॉल्ट सेटिंग, दिस इमेज इज यूज्ड इफ द पोस्ट पेज बीइंग शेयर्ड डज नॉट कंटेन एनी इमेजेस। अब एक पेज आप शेयर कर रहे हो जिसके ऊपर इमेज लगा ही नहीं हुआ, हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कॉन्टेक्ट अस है, आपने वहां इमेज नहीं लगाया हुआ, सिंपल वहां टेक्स्ट है बस। अब आप उसको जब शेयर करोगे तो उस पर तो इमेज है ही नहीं, तो फिर कौन सा इमेज पिक करेगा फेसबुक या ट्विटर या बाकी कोई प्लेटफॉर्म। तो उस केस में आप लोग यहाँ सेटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज एक दे दें, और सेट कर दें कि अगर किसी पेज या पोस्ट का इमेज नहीं होगा तो ये वाला इमेज जो है वहां पे ऑटोमेटिकली उसके प्रीव्यू में शो हो जाएगा। जो ये प्रीव्यू आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला इमेज आपका शो हो जाएगा। अगर उसके ऊपर इमेज है उस पेज पे, उस पोस्ट पे, तो फिर तो वही यूज होगा जो उसका इमेज है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये डिफॉल्ट वाला वहां यूज हो जाएगा। तो ये आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, और मीडिया लाइब्रेरी में से जो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अपलोड फाइल्स में आप नया अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ आपको एग्जांपल शो करने के लिए। मैं कहता हूँ जी ये शो हो, इसको सिलेक्ट किया, यूज इमेज कर दिया एंड सेव चेंजेस। तो अब क्या होगा कि अगर कोई ऐसी पोस्ट या पेज आप शेयर करते हैं जिसमें इमेज ना लगाओ, तो ये वाला इमेज वहां पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। और उसकी अगर हमने एग्जांपल लेनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पेजेस में, इसको न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और न्यू टैब ओपन करके मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा पेज मेरे पास हो जिसमें इमेज ना लगा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यहाँ पे माई ऑर्डर्स या माई अकाउंट, यहाँ पे कार्ड का पेज आ रहा है, तो ये यहाँ पे कोई इमेज नहीं होता। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, व्यू कर लेता हूँ, हमें नजर भी आ जाएगा इसमें इमेज है या नहीं है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल शो करने के लिए कार्ड का पेज पिक कर रहा हूँ। तो ये कार्ड का पेज मेरा ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे लिंक कॉपी करता हूँ, फेसबुक पे आता हूँ, जो पहले वाला लिंक है इसको मैं पहली पोस्ट को खत्म करता हूँ, और यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट करने के लिए क्लिक करता हूँ। जो पहले वाला है इसको खत्म करते हैं, और यहाँ पे नया लिंक जो है इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और अब इसका प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। तो अगर तो कार्ड पे अपना इमेज होता तो वहाँ वो यहाँ पे विजिबल होना था। अगर उसका इमेज नहीं होगा तो फिर जो इमेज मैंने डिफॉल्ट लगाया वो नजर आएगा। तो इसका क्योंकि अपना इमेज नहीं था तो वो जो डिफॉल्ट इमेज मैंने लगाया वो यहाँ पे नजर आ गया। ये देख लें, ये कार्ड पेज है और ये एम्प्टी था, इस पे कोई इमेज नहीं था। तो इस वजह से जो मैंने डिफॉल्ट इमेज सेट किया है यहाँ पे फेसबुक सेटिंग में वो वहां पे आ गया, तो इसका ये फायदा होता है। फिर ट्विटर है, तो ट्विटर में एनेबल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट किस तरह से आए, कार्ड केला समरी सिर्फ शो हो ट्विटर की, या मतलब ट्विटर पे जब शेयर करने लगो तो अकेली समरी सिर्फ टेक्स्ट शो हो, या टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों आए। तो टेक्स्ट प्लस इमेज भी पहले से सिलेक्ट है, ये भी फाइन है। पिंटरेस्ट है, वहां पे बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेम सेटिंग्स अप्लाई हो रही हैं। बस पिंटरेस्ट के ऊपर अगर आप चाहें कॉन्फ़िगरेशन करना तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो आप ये कंफर्म विद पिंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सिंपल आपके पास वो गाइड करेगा कहाँ से आपको कोड मिलना है, पिंटरेस्ट सेटिंग में से वो कोड लेना है, और उस कोड को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, सेव चेंजेस कर देना है। सो जो मेनली आपकी जनरल सेटिंग है वो ऑलरेडी हुई हुई है। अब ये तो हो गया कि आपका साइट वाइड अगर कोई आपने डिफॉल्ट इमेज सेट करना है वो कैसे करेंगे, बाकी सारा काम तो यूज ने पहले से किया हुआ है। अब अगर मैं किसी पोस्ट या पेज का इंडिविजुअल इमेज चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो उसका फीचर इमेज है वो ना आए, मैं कुछ और रखना चाह रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली किसी एक पेज का, एक पोस्ट का, एक प्रोडक्ट का अगर आप इमेज चेंज रखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो उसका फीचर इमेज पिक हो रहा है आप नहीं करवाना चाह रहे, आप कहते हैं नहीं जो मैं चाहूँ वो आपका सोशल शेयरिंग में नजर आए, तो वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे होता है, आप पोस्ट में चले जाएं, और पोस्ट में जो पोस्ट मैंने अभी शेयर की और जिसपे आपको स्निपेट दिखाया भी है, अगर मैं चाहता हूं कि उस पोस्ट का जो सोशल इमेज है, जो ओपन ग्राफ इमेज है, जो ओपन ग्राफ मैटर्स में शो होगा सोशल शेयरिंग में, वो चेंज हो जाए, तो वो कैसे होगा, यही था ना जिसको मैंने पहले वहां पे शेयर किया, तो मेरे पास वो जो मोनूमेंट बना हुआ था उसकी वो पिक्चर आई थी। मैं इसको करता हूँ एडिट, और एडिट करके मैं चाहता हूँ नहीं वो नजर ना आए, बेशक फीचर्ड इमेज है बट वो नजर ना आए, मैं अपना इमेज को शो करवाना चाह रहा हूँ।
तो उसके लिए क्या है कि मैं ये पेज ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मेरे पास यूज्ड के अंदर ही सेटिंग है कि मैं इस पेज को इंडिविजुअल लेवल पे इस पेज का जो सोशल इमेज है, सोशल ओपन ग्राफ इमेज है, उसको चेंज कर सकता हूँ। तो वो आप कैसे करते हैं? आप पेज को ओपन करेंगे, आप यूज्ड में आएंगे, यूज के मेन सेटिंग्स में, और फिलहाल जो इमेज आपको शो हो रहा है वो ये फीचर्ड इमेज शो हो रहा है, बट आप चाहते हैं ये शो ना हो। तो आप क्या करेंगे? स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये आपका जो मेन आपकी यूज की सेटिंग आ रही है, इसके अंदर ही ये एसईओ आ रहा है, साथ इसके रीडेबिलिटी आ रहा है, साथ इसके स्कीमा आ रहा है। स्कीमा क्या है अब हम करेंगे नेक्स्ट। सोशल आ रहा है, आप सोशल पे क्लिक करेंगे और सोशल पे क्लिक करें तो आपके पास ये आ रहा है फेसबुक प्रीव्यू। फेसबुक इमेज आप अपनी मर्जी से यहाँ लगा सकते हैं, ट्विटर का इमेज आप यहाँ अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं ये वाला इमेज शो ना हो, जो इमेज मैं लगाना चाहता हूँ वो इमेज आप सेलेक्ट करके आप उसका जो टाइटल चेंज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। ट्विटर के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ और रखना चाहते हैं, इमेज कुछ और रखना चाहते हैं, आप वो भी रख सकते हो। सो ये ऑप्शन भी आपके पास है, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल पोस्ट प्रोडक्ट पेज के लिए आप कोई भी फीचर्ड इमेज जो है, मतलब कोई भी ओजी इमेज है आप चेंज करना चाह रहे हो, जो आपका मेन सेटिंग से पिक हो रहा है, आप उसकी बजाय अपनी मर्जी का यूज करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दैट इज इट अबाउट ओपन ग्राफ मेटास। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।